आजी जब भी आती है तब रेणुका को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उतने में ही वहाँ पे आकाश भी आ जाता है। आकाश आजी को देख के आजी करके चिल्ला के बाहर आ जाता है और उसके गले लगने जाता है। तभी आजी उसे धक्का मार के पीछे कर देती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है कि तूने भाग के जाके शादी की, ये क्या तरीका था, मेरे बेटे को हार्ट अटैक आया, तेरे चक्कर में मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। और इतने में रोशनी और तेजस भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आजी आकाश को बहुत बुरा भला कह रही होती है। उतने में ही वो कहती है कि तेरी वो बाइको कहाँ है जिससे तूने शादी की है भाग के जाके। तो आकाश हाँ वो अंदर है ऐसे कह रहा होता है। उतने में ही वहाँ पे परेश आ जाता है और परेश आई करके पुकारता है। यहाँ पे आजी परेश के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। परेश भी उसे बहुत प्यार से गले लगता है और वो आजी परेश को पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुझे इतना सब कुछ हुआ और मुझे बताया भी नहीं। और वो उसे लेके सोफे पे आके बैठ बैठ जाते हैं। यहाँ पे आजी परेश को कह रही होती है तूने मुझे क्यों नहीं बताया करके। यहाँ पे तेजस बोलने लगता है कि बाबा की अब उम्र भी तो हो गई है ना। तभी आजी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तो मेरी उम्र क्या है, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ करके तुम सबकी वजह से उसकी ये हालत हुई है, तुम सब जिम्मेदार हो इस बात के लिए। आजी सबको डांट रही होती है। उतने में ही रिया बाहर आके आकाश को पूछती है कि मेरे आईपॉड्स देखे हैं क्या। और आजी उसे देखने लग जाती है ऊपर से लेके नीचे तक और कहती है अच्छा ये है अंग्रेज़ी बहू। और आकाश कहता है रिया आजी। ओ, रिया कहती है ग्रैंड माँ हाय। और आजी उसे देखती रहती है। यहाँ पे आकाश उसे चुप रहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बोल ही रही होती है ओ आजी हाउ आर यू, कैसी है आप। तभी आजी कहती है अच्छा तू है वो जो तुम दोनों भाग के जाके शादी कर ली। तो वो रिया भी उसे जवाब देती है कि हाँ कोई हमारे शादी के लिए राज़ी नहीं था इसलिए हम लोग ने भाग के जाके शादी कर ली। आकाश यहाँ पे चुप करवा रहा होता है रिया को लेकिन रिया चुप नहीं रहती। तभी फिर आजी रिया को कहती है तुम्हारे इस चक्कर में मेरे बेटे की हालत ख़राब हुई उसका क्या। तो रिया कहती है कि पेरेंट्स मान नहीं रहे थे इसलिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। आकाश फिर भी रिया को कहता है चुप रहो ना प्लीज़, चुप रहो ना, लेकिन रिया तो सुनती नहीं है। आजी कहती है क्या तुम दोनों को अपने अपने माता पिता के बारे में कुछ लगता नहीं है, उनके बारे में कुछ सोचते नहीं हो। यही चल रहा होता उतने में ही साइली बीच में रोकती है और कहती है रिया तुम अभी अभी ऑफिस से आई हो ना, हाथ मुंह धो लो, आजी भी अभी आई है, वो भी थकी होंगी तो उनको भी चाय पीने दो, फिर आराम से बातें करना। तो वो कहती है हाँ वही नहीं ये बात सही है करके और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सचिन आता है और एकदम आजी को देख के आजी करके उसके पास आता है और गले लगाने जाता है। तभी आजी सचिन को एक थप्पड़ मारती है। सचिन एकदम चौंक जाता है। तो आजी कहती है तूने भी अपना मुंह बंद कर रखा था ना, मुझे बताया नहीं परेश के बारे में और ये भाग के जाके शादी की है आकाश ने इस बारे में। तो वो कहता है अरे बाबा नहीं, तो वो बाबा की तरफ देखता है और पागल परेश हाथ से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे आजी सचिन को बहुत बुरा भला कहती है कि तूने भी मुझे बताया नहीं, ऐसी हालत हुई थी ये वो। तो सचिन को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि आजी ने उसे थप्पड़ मारा है, कभी आजी उसके साथ ऐसा करते नहीं है। तो आजी कहती है मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी है, जा, साइली ने मुझे बताया इस वजह से, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। ये सुन के रेणुका साइली के पास गुस्से से देखती है। यहाँ पे सचिन भी साइली को देखता है और साइली एकदम चुप रहती है। यहाँ पे सचिन गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। साइली भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। साइली उसको बता रही होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कहता है सुबह हमें जो भविष्य वाले बाबा मिले थे उन्होंने कहा था ना तुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन तू तो मानती नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर उसका दुपट्टा लेके उसका मुंह बंद करके बोल रहा होता है अब बता अब बता अब बोल अब बोल। यही साइली और सचिन की नोकझोंक चल रही होती है। तभी साइली कहती है आजी की इंसल्ट होती अगर मैंने ये बताया नहीं होता। तो सचिन कहता है किस बात की इंसल्ट। तो वो कहती है कि आकाश के लिए वो लड़की देख रही थी और वो उन लोगों के साथ यहाँ पे आ रही थी, लेकिन आजी को ये पता नहीं था कि आकाश की शादी हो गई। तो उन लोगों के सामने आजी की इंसल्ट हो जाती ना। तो वो कहता है ठीक है लेकिन बाबा की तबीयत के बारे में क्यों कहा। तो वो कह रही थी कि मुझे ये आकाश की शादी के बारे में पता चल गया तो मैं परेश से बात करती हूँ, उनको डांटने वाली थी, लेकिन काका की ऐसी हालत नहीं है, उनको तकलीफ़ होती, इसलिए फिर उनकी हालत के बारे में भी मुझे बताना पड़ा। और यहाँ पे सचिन और साइली की वापस नोकझोंक शुरू हो जाती है। साइली सचिन को कहती है चलो बाहर चलो। तो वो कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं भी अभी गुस्सा हूँ, इन सब के सामने अजी ने मुझे मारा है करके क्या सोच रहे होंगे, वो लोग हंस रहे होंगे मेरे बारे में। तो वो बाहर चली जाती है। यहाँ पे रिया और आकाश भी बैठे रहते हैं। तभी आजी रेणुका को कहती है कि वो बैग लेके दे मुझे यहाँ पे। तो रेणुका उसे बैग देती है। तभी वो उसमें से
साड़ी निकालती है और रिया को कहती है, ए नहीं बो, यहाँ पे आ। तभी रिया उनके पास जाके बैठती है। तभी आजी उसे कहती है, ये साड़ी है जो हमारे कुल देवत के चरणों में रख के लाई हूँ, तो ये ले, तेरे लिए है। और वो साड़ी देख के खुश हो जाती है। वो कहती है, ऐसा गिफ्ट तो मुझे किसी ने भी नहीं दिया, यहाँ तक कि आकाश ने भी नहीं दिया। और वो उसकी जगह पे चली जाती है। यहाँ पे आकाश कहते हैं, और मेरे लिए? तो आजी गुस्से से उसको बोलती है, यहाँ आ तू। और उसके पास जाके बैठ जाता है। तभी आजी उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है, ये है तेरे लिए करके। और सब लोग हंसते हैं। वो भी अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। तेजस और रेणुका अजय के बैग में झुक झुक के देखने की कोशिश कर रहे होते कि और क्या है और क्या है। और ये अजय देख लेती है। अजय कहती है, तुम दोनों को क्या है, क्या देख रहे हो? तो वो कहता है तेजस कि आप हमारे लिए कुछ नहीं लाई। तो अजय कहती है, मैं क्या परदेश से आई हूँ कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ लेके आऊँ। यहाँ पे सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर अजय साइली को कहती है, सच्चा सच्चा कहाँ है करके। तभी साइली कहती है, वो रूठ के बैठा है अंदर, वो बात नहीं करेगा करके बोल रहा है। तो अजय कहती है, बुला के ला। तो वो साइली कहती है, वो गुस्सा है, नहीं आएगा। तो अजय कहती है, अच्छा ठीक है, वो कैसे नहीं आएगा मैं देखती हूँ। तो एक काम कर, दरवाज़ा खोल। साइली अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे सचिन जानबूझकर गाना गा रहा होता है। साइली उसके पास जाती है और कहती है, आजी बुला रही है चलो। तो वो कहता है, नहीं आऊँगा करके, मैं गुस्सा हूँ। यहाँ पे आजी ये सारी बातें सुनती है बाहर से। तो वो अपने बैग से खरवस का डब्बा निकालती है और कहती है, ये मैंने बना के लाया है, परेश देख ये क्या है। और परेश भी जानबूझकर, पता है कि सचिन को खरवस पसंद है, इसलिए वो जानबूझकर जोर से चिल्लाता है, खरवस। और यहाँ पे सचिन को सुनाई देता है। सचिन भी एकदम चौंक जाता है। यहाँ पे आजी कहती है परेश को, सूंघ सूंघ इसकी खुशबू देख। तो वो कहता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे सचिन को जानबूझकर चिढ़ा रहे होते हैं और सचिन भी एकदम से परेशान हो रहा होता है क्योंकि खरवस तो उसका मनपसंद होता है। यहाँ पे साइली भी उसको देखती है कि वो तकलीफ़ में है, उसको खरवस खाना है लेकिन जाना नहीं होता उसको। यहाँ पे आजी खरवस का एक एक पीस सब घर वालों को देती है। और सचिन अंदर यही बोल रहा होता है कि ये सबको देके ख़त्म हो जाएगा, अब मुझे कोई तिकड़म लगाना होगा कि बाहर जाने के लिए और खरवस खाने के लिए, वरना खरवस सब ख़त्म हो जाएगा और मुझे नहीं मिलेगा करके।